हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, मज़े में होंगे, है ना। और चीज़ें खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इजी बनती जाएंगी। और मैंने बताया था कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर क्लियर हो जाता है अच्छे से तो आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको दिक्कत कन्फर्म तौर पर नहीं आएगी। चलिए चलिए, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा दैट विल बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, एक नया टॉपिक आपको अपनी आपकी बुक में मिलेगा। ठीक है, टीएस ग्रेवाल की आप बुक फॉलो कर रहे होंगे, होप शो। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां आपको एक टॉपिक मिलेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब देखिए क्या होता है, अब कहानी क्या है वो थोड़ा हम समझ लें एक बार, क्योंकि हमें कहानी का सार पता हो तो फिर चीजें इजी होने लगती हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी हमारा जो पीएसआर है ना, जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा, हमें बता भाई पीएसआर कब कब चेंज हो रहा है। जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा तो हमें अपनी बैलेंस शीट, जो हमारी बैलेंस शीट रहती है ना बच्चों, बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर लायबिलिटीज दी रहती हैं और यहाँ हमें दी रहती हैं एसेट्स। ठीक बात। तो हमें जब भी हमारा पीएसआर चेंज हो तो ये कंडीशन है, ये नियम बना हुआ है कि जब भी आपका पीएसआर चेंज हो रहा है, आपकी जो लायबिलिटीज हैं और जो आपकी एसेट्स हैं उनको दोबारा रिकाउंट करिए, रीचेक करिए उनको। ठीक है, अगर आप एसेट्स को रीचेक करते हैं उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर आप लायबिलिटीज को दोबारा रीचेक करते हैं उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है बात, यही ये टॉपिक कह रहा है। अब ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं हम रीचेक क्यों कर रहे हैं, तो जब हमारा पीएसआर चेंज होगा तो जितनी भी चीजें बैलेंस शीट के अंदर हैं वो वाकई में सही पोजीशन में है या उनकी उतनी ही वैल्यू है जितनी दिखाई गई है, ये क्रॉस चेक हर कोई करना चाहेगा। अब अगर क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो उसका तरीका हुआ कि आप इनको दोबारा रिवैल्यू करिए। एसेट्स को दोबारा रिवैल्यू करने का नाम रिवैल्यूएशन रखा गया और लायबिलिटीज को दोबारा रिवैल्यू करने का नाम रीअसेसमेंट रखा गया। ठीक बात। अब सिंपल सी बात ये है, अब जब भी आप रिवैल्यू करेंगे ना अपनी एसेट्स को या फिर लायबिलिटीज को, देखो जब भी आप बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं, दोबारा बैलेंस शीट को रीचेक करने बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, आपके पास जो एसेट्स हैं, आपकी जो एसेट्स हैं, है ना, या फिर आपकी जो लायबिलिटीज हैं, या फिर जो आपकी लायबिलिटीज हैं, देखो क्या होगा उनके अंदर देखो एसेट्स और लायबिलिटीज में आपका क्या होगा, दो चीजें होंगी, या तो आपकी एसेट्स बढ़ रही होंगी या फिर घट रही होंगी। ये तो मतलब होगा जब आप दोबारा उसको रीचेक करोगे, हो सकता है कोई पर्टिकुलर एसेट्स बढ़ रही हो या फिर घट रही हो। लाइकवाइज अगर हम बात करें लायबिलिटीज की, तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही हो या फिर पर्टिकुलर लायबिलिटी आपकी घट रही हो, डिक्रीज हो रही हो। तो जो एसेट्स का बढ़ना घटना है या फिर जो लायबिलिटीज का बढ़ना और घटना है, इनके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, एक नए अकाउंट के थ्रू इनको मेंटेन करने का काम करेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी ये जो बढ़ोतरी है एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर या फिर जो गिरावट है एसेट्स या लायबिलिटी के अंदर, उसको रिकॉर्ड करने का हम काम करेंगे थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक नया अकाउंट खुलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। ये थोड़ी सी बातें आपको याद होनी चाहिए आपके, ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। तो ये जो अकाउंट है, जब इसको प्रॉफिट होगा, जब भी आप प्रॉफिट की कंडीशन में होगे, खुद को ये डेबिट करने क्रेडिट करने का काम करेगा, और जब भी इसको लॉस होगा, है ना, ये खुद को डेबिट करने का काम करेगा। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल का नियम है, जब भी लॉस हो डेबिट करिए, है ना, और जब भी बेनिफिट हो, इनकम हो, क्रेडिट करिए। ठीक बात ये कहानी चलेगी। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसी के थ्रू हम क्या सिर्फ इनको मेंटेन करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने देखा था जो हमारा WCR है और जो IFR है, हमारा जो WCR है और जो IFR है, वहां भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम होता है। अगर हमारा जो WCR है वो 1 लाख रुपए है और क्लेम आ गया 1,50,000 रुपए, तो हमें 50,000 रुपए के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा अगर हमारे पास WCR कम पड़ गया तो। लाइकवाइज IFR अगर हमारा कम पड़ता है, हमारा फंड कम है और लॉस ज्यादा हो गई, तब भी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है। तो रिजर्व के रिगार्डिंग हमको छोटा सा पॉइंट याद हो कि जब रिजर्व के रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला करता है, लेकिन कब खुलेगा, जब WCR जो पुराना वाला मेरे पास है, जो WCR है उसके आगे जो क्लेम आया, अगर वो इस WCR को एक्सीड कर जाए, तब जाकर मैं क्या खोलूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलूंगा। लाइकवाइज बात है IFR की, मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा हुआ है, लेकिन वो फंड कम पड़ रहा है या मेरी लॉस इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरा फंड कम पड़ गया, तब जाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलता हूं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दो जगह और खुलता है, एक WCR में और एक IFR में। बाकी जब PSR आपका चेंज होगा तो आपकी जो एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको आप दोबारा रीचेक करेंगे। अगर रीचेक करेंगे तो कंफर्म तौर पर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी या घट रही होगी या सेम होगी। ऐसे ही किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही होगी, घट रही होगी या सेम होगी। अगर बढ़ रही है या घट रही है, चाहे फिर वो एसेट्स हैं या फिर वो लायबिलिटीज हैं, उनको रिकॉर्ड करने का काम करेंगे आप थ्रू दी रिवैल्यूएशन। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज की। यहाँ बात किसी भी रिजर्व की नहीं हो रही, किसी भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट की नहीं हो रही, किसी भी एक्यूमुलेट लॉस की नहीं हो रही, किसी भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की नहीं हो रही,
किसी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही, किसी डेफर्ड है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लें हम, या फिर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कह लें, उसकी हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ प्योर एसेट्स और प्योर लाइबिलिटीज की। अगर इनमें गिरावट या बढ़ोतरी होगी, रिकॉर्ड करेंगे आप थोड़ी देर रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर मैंने बताया जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है खुद में नॉमिनल अकाउंट है, खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब लॉस होगी, और खुद को तब तब क्रेडिट करेगा जब जब इसको बेनिफिट होगा। बेनिफिट कहां पे होता है, देखें अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए ना तो ये प्रॉफिट कहलाता है कि नहीं है प्रॉफिट। माना मशीनरी की कोई वैल्यू 1 लाख रुपए आपने दिखा रखी है अपनी बैलेंस शीट में, आपकी मशीन की कोई वैल्यू है 1 लाख रुपए, लेकिन जब दोबारा आपने रीचेक करी वो मशीन निकली 1,20,000 रुपए की, निकली 1,20,000 रुपए की, तो यहाँ पर आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ी है, तो फायदे में हो नुकसान में हो भाई, फायदे में हो ना फायदे में। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी है अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो फायदे में हो भाई साहब, तो 20,000 से आप फायदे में हो। तो एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट कहलाता है और एसेट्स का घटना लॉस कहलाता है। ठीक है बात, ठीक बात, आ गई बात समझ में। अब एसेट्स वाले केस में जब आपको प्रॉफिट होगा, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा, और एसेट्स अगर घट जाएं तो लॉस है, तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को क्रेडिट कर देगा। ठीक बात। अब समझें लाइबिलिटीज का केस। अब अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो ये गुरु ये नुकसान है, ये लॉस की कंडीशन है कि नहीं है कंडीशन लॉस की। कैसे, आपने देने थे किसी सामने वाले के 1 लाख रुपए, आपने रिकॉर्ड किया है कि भैया मैंने इसको देने हैं 1 लाख रुपए, लेकिन पता चले अचानक कि नहीं यार 1 लाख नहीं है 1,50,000 रुपए देने हैं, तो आपको 50,000 का बर्डन और आ गया ना, 50,000 की लाइबिलिटी और उड़ गई ना, तो 50,000 का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ भाई, नुकसान हुआ। तो इसलिए लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान है। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है जिस टाइम पे, उस टाइम पे रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करता है, और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो ये आपका बेनिफिट वाला मामला हुआ, ये प्रॉफिट वाला मामला हुआ। तो इस केस में रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करने का काम करेगा। ठीक बात। अब आपने हर एक एसेट्स को चेक करते हुए, हर एक लाइबिलिटीज को चेक करते हुए एंट्रीज पास आउट करनी होती है। एंट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ। तो मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेगा खुद को जब जब लॉस हो गया। लॉस कहाँ हो रही है, लॉस हो रही है इन दो केसेस में। देखो एक केस तो ये लॉस वाला ये है, और एक केस ये वाला है। कौन सा, लाइबिलिटी का बढ़ना, एसेट्स का घटना लॉस है। तो इस टाइम पर जब आपकी एसेट्स की वैल्यू घटे, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े, उस टाइम पर रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, एसेट्स को क्रेडिट करेगा, और ये लाइबिलिटी वाले को भी क्रेडिट करेगा। ठीक बात। अब अगर फायदे की बात करें तो एसेट्स का बढ़ना फायदा हुआ, लाइबिलिटी का घटना फायदा हुआ। ठीक है, उस टाइम पे ये दोनों डेबिट जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को क्रेडिट करेगा। क्या कहा, एसेट्स डेबिट जाएगी अगर बेनिफिट होता है, तो लाइबिलिटी भी डेबिट जाएगी अगर डिक्रीज होगी, और रिवैल्यूएशन खुद को क्या कर देगा बच्चों, क्रेडिट कर देगा। ठीक है बात। तो ये कंडीशन है एंट्री के रिगार्डिंग। तो बस ये बेसिक सा चार्ट समझ लें, बेसिक सी बात समझ लें, फिर क्वेश्चन अगर हम करने बैठेंगे तो दिक्कत हमें नहीं आएगी। और मुझे नहीं लगता कि हर एक बात की एंट्री इंडिविजुअल होनी चाहिए, आप कंबाइंड एंट्री करें, यानी जो लॉस वाली केसेस हैं उनकी एंट्री सारी एक साथ करें। लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करें, बाकियों को क्रेडिट कर दें, और प्रॉफिट वाली कंडीशन में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करें, जहां जहां फायदा रहा उन सबको डेबिट कर दें। तो दो एंट्री करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन की, एक बार फायदे की, एक बार नुकसान की। ठीक बात। अब अल्टीमेट लेवल पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको या तो फायदा हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा। कैसे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से, लाइबिलिटीज के बढ़ने से आपको कुछ फायदा हुआ, और एसेट्स की वैल्यू गिरने से या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से आपको नुकसान हुआ। तो नुकसान और प्रॉफिट आप कंपेयर करेंगे ना बाद में, तो आपको अल्टीमेट लेवल पर लास्ट में या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रही होगी। अगर प्रॉफिट होगा तो बांट देंगे अमंग द पार्टनर्स, अगर लॉस होगी तो फ्रॉम द पार्टनर्स वी विल रिकवर दिस अमाउंट, उस अमाउंट को हम रिकवर करने का काम करेंगे। अगर बांटेंगे तो एंट्री क्या करेंगे भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। अगर लॉस होगा ऑल द पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक बात। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके ऊपर, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। आई होप वहां पर बात आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बात। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टॉपिक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें है आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वाज एज फॉलोज। सन्डी क्रेडिटर हमारे पास है 1,35,000 के, जनरल रिजर्व हमारे पास है 90,000 रुपये का, कैपिटल अकाउंट हमारे पास है आशीष, आकाश, अमित 3 लाख, 3 लाख 275। एसेट साइड में देखें वहां पर कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश एट बैंक लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, मशीनरी लिखी हुई है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है। अब देखें बैलेंस शीट पढ़ने के बाद मुझे दो बातें समझ में आनी चाहिए। लाइबिलिटी साइड लिखा है, देखो सेकंड वाला पॉइंट, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमेशा अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है। ठीक है बात। तो एक एंट्री इसकी करनी है गुरु हमने। एसेट साइड में देखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारी लॉस है कंपनी के लिए, तो कंपनी इस लॉस को फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर करेगी इन दी ओल्ड रेशियो। तो दूसरी एंट्री इसकी करनी है। अब पढ़े आप एडजस्टमेंट।
लिखा था पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ठीक है। आगे लिखा है दे आल्सो डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000, यानी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है ना, स्टॉक देखें आप जरा, एसेट साइड चौथे नंबर पे लिखा है 1,40,000 रुपए का, और यहां अब हो गया 1,25 का, यानी 15,000 की गिरावट आई, हमको लॉस हुई एक बार। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाई 10%, मशीन की वैल्यू देखो ऊपर, ठीक है, मशीन की वैल्यू है 250 का 10% हुआ 25,000 रुपए, तो 25,000 का नुकसान आपको मशीनरी से हुआ। उसके बाद लिखता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन सन्डे डेटर्स, तो जो हमारे सन्डे डेटर्स हैं 80,000 रुपए के, उनमें से 5% बैड डेब्ट्स हैं, तो 8 5 40, यानी 4,000 का नुकसान यहां से हमको होगा, तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है हर जगह। फिर लिखता है आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000, यानी आकाश ने कहा ये जो लाइब्रेरी का और एसेट्स का हिसाब किताब लगाना है, इनकी वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, ये जो हिसाब किताब लगाना है इसको मैं करूंगा, लेकिन इसके बदले 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन यानी सैलरी लूंगा। तो ये भी कंपनी का क्या हुआ बच्चों, खर्चा हुआ, यहाँ भी कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इतनी जगह आपको नुकसान है। फिर कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव, यानी जो ऊपर जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनसे आपको कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, अल्टीमेट लेवल पर आपको उन सबकी एंट्रीज पास आउट करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम अच्छे से समझ जाएंगे कि कहानी में है क्या। तो मैं क्वेश्चन ब्रेक करता हूं, एक बार बैलेंस शीट अच्छे से रीड कर लें, पूरा नीचे एडजस्टमेंट देख लें क्या क्या हो पड़ा है, ठीक है बात। चलिए देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन मैंने ब्रेक किया है, और क्वेश्चन में सिर्फ वही चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनका रूल है क्वेश्चन के अंदर। देखें तो पहले तो आशीष, आकाश और अमित तीन पार्टनर्स कंपनी के अंदर जिनका रेशियो 2:1 है, ठीक बात। अगली बार उन्होंने अपना जो रेशियो है फ्यूचर में 1:1 कर लिया। अब कहता है क्वेश्चन, बैलेंस शीट आपने देखी होगी, बैलेंस शीट में एक रिजर्व लिखा है, जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व हमें पता है भाई हमेशा और हमेशा इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी पार्टनर्स बांट दिया जाता है, ठीक बात। सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे आप, फिर आप देखें कि बैलेंस शीट में कोई और रिजर्व तो नहीं है, अगर कोई और रिजर्व है तो उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले होता है, ठीक है बात। उसके बाद जाकर रिवैल्यूएशन की हम लोग एंट्री करेंगे, या अपनी एसेट्स जो प्योर एसेट्स हैं या प्योर लाइबिलिटीज हैं उनको रिवैल्यूएट करेंगे या उनका रीअसेसमेंट करेंगे, बात की बात है, बट पहले आप ये करें। फिर एसेट साइड आप बैलेंस शीट में फिर देखा होगा एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से 6,000 रुपए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हो, तीनों लॉसेस है कंपनी के लिए, तो कंपनी इनको भी फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर करती है। तो पहले तो ये दो काम हमें करने हैं, ठीक बात। एंट्री देखें आप, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है बच्चों, और ये एंट्री होनी चाहिए बेटा कहाँ, फॉर्मेट में, हाँ। जनरल रिजर्व अकाउंट हमने डेबिट किया, ठीक है, रिजर्व अकाउंट हमारा डेबिट किया विथ रुपीस कितना 90,000, ठीक बात। अब ये 90,000 मिलेगा किसको, ये अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा। पार्टनर्स कौन है, आशीष, आकाश और अमित, ठीक है। टू आशीष, ठीक है, टू आशीष होगा, आशीष, ठीक है, टू अमित सॉरी आकाश पहले है, टू आकाश और टू अमित, ठीक बात। तो पहली एंट्री हमारी ये हो गई बच्चों, और आशीष ये लिखे हैं आशीष का कैपिटल अकाउंट, ठीक बात। वही कहानी यहाँ भी, वही कहानी यहाँ पे रिपीट करनी है, ये तीनों जाएंगे बच्चे क्रेडिट। पहले तो हमारा ये काम होगा। अब बात करें 90,000 को हमने बांटना है इन दी ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों 2:1, 2:1 अपॉन 5 हुआ। नाउ 5 1 5, कितना बचा 40 बचा, ये हो गया आपका, बचा 4, ये हो गया 40, तो 5 8 40 तो 18,000 हुआ। तो 18,000 इंटू 2 करोगे 36,000 इसको मिल रहा है, 36,000 रुपये ये बंदा कमा रहा है, 36,000 रुपये अगला बंदा कमा रहा है, ठीक है बात, और 18,000 रुपये तीसरा बंदा कमा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग जनरल रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक बात। अच्छा सेकंड केस समझें आप, सेकंड केस में क्या है हमारा जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लॉस है, इस लॉस की रिकवरी हम फ्रॉम द पार्टनर्स करेंगे। अब रिकवरी करने का मतलब है ये जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये दिखाया था एसेट साइड, इसका बैलेंस डेबिट रहा होगा ना, एसेट साइड दिखाने का मतलब इसका बैलेंस डेबिट रहा होगा ना। खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट कैसे करेंगे, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स हैं आपके पास, एक है आपका आशीष, ठीक है, तो आशीष, ठीक है, आशीष कैपिटल अकाउंट आप करेंगे डेबिट, तो आशीष का कैपिटल अकाउंट डेबिट गया बच्चों, एंड आकाश का कैपिटल अकाउंट आपका ऑल्सो डेबिट गया, ठीक है। उसके बाद अमित का अकाउंट भी आपने डेबिट करना है, ठीक बात। चलिए ये तीनों डेबिट जाएंगे और क्रेडिट जाएगा आपका टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर देंगे। कितने से भाई, 6,000 रुपये से। अभी 6,000 अमंग दी पार्टनर्स बांटना है अपने, कैसे बांटेंगे, 6,000 इंटू ओल्ड रेशियो है 2:1 यानी अपॉन 5 आएगा, तो 5 1 5 है ना, एंड ये 2 यहाँ बचा गया तो ये 20 हो गया, तो 5 4 20 यानी 12 आ रहा है।
तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 एकम 12, तो 1200 यहाँ, ठीक है, 1200 यहाँ, और सॉरी 12 दूना 24, 24 यहाँ पे 24, 24 आएगा, 1200 1200 नहीं, 2400 इससे, 2400 इससे और 1200 इससे लिए जाएंगे। ठीक है बात, ये हो गई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हमने रिकवर कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखें, अब कहानी क्या है, अब कहानी हमारे पास जिन जिन के रिगार्डिंग कहानी है ना, वही बातें मैंने लिखी हैं, बहुत सारी चीजें बैलेंस शीट में आपको गिवन है। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक बार बैलेंस शीट फ्लैश करवाता हूँ। तो बैलेंस शीट में आप देखो, ऊपर लाइब्रेरी साइड देखना सन्नी क्रेडिटर दिया है 1.35 का, लेकिन इसका कोई नीचे इससे रिलेटेड नीचे कोई बात नहीं है, तो सन्नी क्रेडिटर मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन करते वक्त मैंने देखना है कि एसेट्स और लाइबिलिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है या कहाँ कहाँ घट रही है। तो जो क्रेडिटर है वो रिमेन है, तो यहाँ कुछ नहीं करना। जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया 90,000 रुपये, कैपिटल अकाउंट की बात हम कर नहीं रहे, कैश इन हैंड में कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, कैश एट बैंक में कोई छेड़छाड़ नहीं है नीचे, मतलब कोई उसके रिगार्डिंग बात है नहीं, तो ये हमारे काम के नहीं है। डेटर मेरे काम के हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट है कि भैया 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है सनी डेटर के ऊपर, तो ये मेरे काम का है। स्टॉक 1.40 था, यहाँ नीचे दिया कि अब इसकी वैल्यू 1.25 हो गई है, तो ये मेरे काम का है। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है कि 4 लाख की है, और फिर लिखता है कि नीचे 62,000 से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अप्रिशिएट हो गई है, ये मेरे काम का हुआ। मशीन मेरे काम की, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, 10% को इससे डेप्रिशिएट करना है मशीन को, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड मैंने बांट दिया। तो ये इतनी ही चीजें मैंने यहाँ पे ले रखी हैं। अब देखें, पहले बात तो स्टॉक के रिगार्डिंग, तो जो स्टॉक है ना, पहले था 1,40,000 रुपए का, अब कितने का हो गया कह रहा है, नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में कि अब स्टॉक की वैल्यू 1.25 हो गई है। तो 1.25 का मतलब ये होगा कि 15,000 का गैप हुआ इन दोनों के बीच में, हुआ 15,000 का गैप, और वो 15,000 का गैप मेरा लॉस कहलाया। तो ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है कि नहीं है लॉस। पहले वैल्यू 1.40 की थी, अब 1.25 की हो गई है। अब अगर 1.25 की हो गई है तो फिर लॉस हो गया ना लॉस, तो ये आपको लॉस है। एक बात, मशीन की वैल्यू पहले 250 थी 250, अब इसको 10% से डेप्रिशिएट करना है कह रहा है, और डेप्रिशिएट मतलब लॉस है भाई, तो आपको 25 का नुकसान यहाँ भी हुआ, 25 का नुकसान यहाँ भी, आपको 25 का नुकसान है कि नहीं है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात कर रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है। डेटर मेरे हैं 80,000 रुपए के, 80 पर 5% अगर बनाऊंगा ना तो आएगा 4,000 रुपए, तो 4,000 आएगा ना, 8,540 होता है, 4,000 का नुकसान फिर मेरे को यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मेरे नुकसान हो गए। मतलब मुझे स्टॉक में भी नुकसान, मशीन में भी नुकसान, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में भी नुकसान। ठीक बात। अच्छा, फायदा हुआ है क्या कहीं, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रुपए ऊपर बैलेंस शीट में दे रखी है, लेकिन नीचे एक बात लिखा कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 62,000, अप्रिशिएटेड बाय 62,000, यानी अप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज करना, वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो मतलब फायदा हो गया। तो ये मेरा फायदा हुआ, ये मेरा प्रॉफिट है बच्चों। तो एक आपका प्रॉफिट है यहाँ पर, इकलौता एक प्रॉफिट है 62,000 रुपए। और अब एक लास्ट बात कही है, जो आकाश है, रिकॉन्स्टिट्यूट द फर्म, यानी फर्म का ये पूरा जो ताम झाम हो रहा है ना पीएसआर के टाइम पे, वो सारा काम वो करेगा, लेकिन उसके बदले वो 10,000 रुपए लेगा। अब अगर वो 10,000 रुपए लेगा तो ये भी कंपनी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ कंपनी का लॉस, तो ये भी कंपनी का लॉस। देखो इतने सारी कंपनी का लॉस हुए पड़े हैं। तो एक लॉस स्टॉक का है, दूसरा लॉस आपका मशीनरी का है, तीसरा लॉस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का है, चौथा नुकसान आकाश को रेम्यूनरेशन देने से है, और जो चौथा वाला पॉइंट है यानी वो लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग हमको फायदा है। तो मैंने कहा था जब नुकसान हो, जब आपको नुकसान होगा, जब आपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकाउंट किया तो आपको नुकसान हुआ, तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है डेबिट जाएगा। तो तीसरी एंट्री आप करें, नुकसान वाली एंट्री पहले कर लें या फायदे वाली एंट्री पहले कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम नुकसान कर रहे हैं। तो नुकसान की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपका जाएगा बच्चों डेबिट। ठीक है, अब नुकसान कहाँ का हुआ, पहला नुकसान टू स्टॉक, पहला नुकसान स्टॉक में हुआ। स्टॉक की वैल्यू अपने आप में डेबिट होती है, और जब गिरेगा ना तो क्रेडिट करेंगे आप, इसलिए क्रेडिट किया। पूरा लॉजिक है, मतलब कोई रटने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। स्टॉक किया, उसके बाद मशीन, देखो नुकसान कितना हुआ स्टॉक में, 15,000 का स्टॉक में नुकसान हुआ पड़ा है, हुआ है ना, 15,000 का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, ये एंट्री अलग है, इस एंट्री से कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये अलग है, ये एंट्री अलग है, ये एंट्री अब अलग कर रहा हूं मैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया, स्टॉक से नुकसान 15,000 रुपए का। फिर नुकसान किससे है भाई, मशीन से भी नुकसान हुआ, तो लिखेंगे टू मशीनरी, आप लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है, मशीनरी से कितना नुकसान हुआ, मशीन की वैल्यू है 2.25, तो 2.50, 10% से इसको डेप्रिशिएट करना है, तो 25 का नुकसान यहाँ से हुआ मेरे को, ठीक हो गया। उसके बाद टू पीबीडी, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कहते हैं इसको, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी कह रहे हैं हम, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में पीबीडी कहते हैं। तो क्रेडिट हुआ है ना, 5% निकालना है 80,000 का, तो 8 पंजे 40, यानी 4,000 का नुकसान यहाँ पर हुआ।
उसके बाद एक नुकसान और है आकाश वाला। आकाश को 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन दिया, अगर रेम्यूनरेशन दिया तो आकाश को तो इनकम हो गई, लेकिन कंपनी का तो खर्चा हुआ। क्या ना, कंपनी का खर्चा कब हुआ? जब कंपनी ने चीजों को रिवैल्यू किया, तो ये भी रिवैल्यूएशन का खर्चा हुआ, ये भी खर्चा रिवैल्यूएशन का ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर करेंगे टू आकाश's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आकाशी है ना, यस, टू आकाश's कैपिटल अकाउंट, टू आकाश's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसकी इंडिविजुअल एंट्री अगर आप करते हो तो लिखते हैं आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश's कैपिटल अकाउंट। बात एक ही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने किया है, एक साथ करें सारी एंट्री, फायदे नुकसान की एंट्री एक साथ करें। ठीक है बात, चलिए, तो ये हमारा जो नुकसान है सबको हमने रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर नुकसान मेरे को हुआ है 10,000 रुपए का। अब अल्टीमेट नुकसान देखें कितने का हुआ, तो 25 + 15 हो गया आपका 40, 40 50 यानी 54 का तो नुकसान हो गया गुरु। आपको अल्टीमेट लेवल पर 54,000 का नुकसान हुआ। आप नरेशन लिखेंगे इसमें, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, ये लिखेंगे आप इसमें, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज, ये बात कर लिख लें। जनरल रिजर्व और आकाश जो ये जो दूसरी एंट्री है ना, ये वाली और ये वाली एंट्री बार कर लें आप, फिर मेरे को रफ करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो रफ तो करना पड़ेगा। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों एंट्री मैं रफ कर रहा हूँ, तो ये दो जो एंट्री हैं इन्हें मैं रफ कर रहा हूँ, बाकी हम फिर आगे का काम चालू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक एंट्री और होनी है फायदे वाली। नुकसान वाली एंट्री तो मैंने कर दी भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट गया टू स्टॉक टू मशीनरी टू पीबीडी टू आकाश's कैपिटल अकाउंट, ये सब नुकसान वाली बातें थी। अब मेरे को फायदा हुआ है। फायदा जब होता है तो रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है और डेबिट उसको करेगा जिससे फायदा हुआ। देखो जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, उसकी वैल्यू पहले 4 लाख थी, अब वो कह रहा है कि 62,000 से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। क्या कह रहा है? 62,000 से वैल्यू बढ़ गई है, तो ठीक है 62,000 से वैल्यू बढ़ा दो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अपने आप में डेबिट हुई, जब डेबिट बढ़ जाता है ना उसको फिर डेबिट दोबारा किया जाता है, तो यहाँ डेबिट करेंगे। तो यहाँ चौथी एंट्री हम करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विथ ₹62,000। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा जब उसको फायदा होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट करें विथ ₹62,000। यहाँ पर क्या हुआ, नरेशन आप लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज। ठीक बात, अब देखें आप, अब एक बात समझने वाली है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो 62 से गया है, देखो यहाँ 62 से गया है वो क्रेडिट, यानी 62 तो फायदा है और 54 का नुकसान है। मतलब आपको 62 से रिवैल्यूएशन आपने क्रेडिट किया और रिवैल्यूएशन को डेबिट किया 54,000 रुपये से, तो फायदा कितने का हुआ भाई? 6 तो 8,000 का आपको अभी भी फायदा है कि नहीं है फायदा? भाई आपने 62 कमाए, 54 ही तो गवाए, 8 का आपको फायदा। अभी जो 8 का फायदा अल्टीमेट लेवल पर आपको हुआ, अमंग दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा। ठीक बात, अब क्या करेंगे आप? पांचवी एंट्री आप करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप बांट रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया विद ₹8,000 टू, ठीक है, आशीष, टू आकाश, ठीक है, टू आकाश है और टू अमित है। ठीक है, इनमें लिखेंगे आप जो भी लिखते हैं, आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट, इन तीनों को आप क्रेडिट करेंगे बच्चे, इन तीनों को आप क्रेडिट करेंगे। अब बांट रहे हैं आप 8,000 रुपए, है ना, किस रेशियो में? इन दी ओल्ड रेशियो। आई होप 8 वाला मामला समझ में आया होगा। 54 का नुकसान था, 62 का फायदा था, तो अल्टीमेट देखा मैंने फायदे में हूँ, है ना। तो फायदा जब हो गया, देखो अब यहाँ पर अल्टीमेट लेवल जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया दोबारा से 8,000 रुपए का, यहाँ डेबिट है 54 से, तो 54 और 8 कितना हो गया? 62, और यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट था 62 से, तो 62 से 62 कट लिया, तो रिवैल्यूएशन को अल्टीमेट लेवल पर खत्म भी करना होता है साथ साथ। तो 8,000 बांटना है अपने ओल्ड रेशियो में, 2:1, तो वही 5 हुआ, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो 1600 हो गया, तो 3200 एक को मिल रहा है, 3200, दूसरे को 3200 और अगले को 1600, ये हो रही है काम। तो लिखेंगे आप बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5 एकम 5 बचा आपका 3, ये हो आपका 30, 5 छक्के 30, 1600 आ रहा है, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 एकम 16, ठीक आ रहा है। ठीक है बात, तो ये क्वेश्चन करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, कल एक क्वेश्चन हम फिर दोबारा इसके ऊपर करेंगे। सीरीज थोड़ा सा चलेगी लंबी, आज ये एंट्री के ऊपर काम करना सीख लें, थोड़ा एंट्री की प्रैक्टिस कर लें, और एंट्री करनी ऐसे ही है बेटा, सारी जो एंट्री है वो कंबाइन करनी है, रिवैल्यूएशन की एंट्री कंबाइंड, नुकसान की एक बार करो, फायदे की एक बार करो, फिर अल्टीमेट लेवल पर देखो कि नुकसान हुआ कि फायदा अगर हो रहा है तो पार्टनर से बांट दिया जाएगा, तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे उस टाइम पर, अगर नुकसान हो रहा हो तो पार्टनर से उसकी रिकवरी करी जाएगी, और रिकवरी में पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट जाएगा। ठीक बात, चलिए प्रैक्टिस करिए जम के, खूब प्रैक्टिस कर रही है मन लगा के, क्योंकि जब तक आपको चीजें प्रैक्टिस में नहीं आएंगी ना, तो आपको चीजें नहीं आने वाली हैं। कितनी यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए, कहीं खगाल लीजिए, कहीं पढ़ लीजिए, नहीं होगा जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।